हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 ज्योग्राफी का पेज नंबर 135 तक रीड कर लिया था। नाउ पेज नंबर 136। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ गोलार्ध में विभाजित करती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क्स द नॉर्थर्न लिमिट ऑफ द ओवरहेड रेज ऑफ द सन। जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक सूर्य की ऊपरी किरणों की उत्तरी सीमा को क्या करती है? ओवरहेड करती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क्स द साउथर्न लिमिट ऑफ द ओवरहेड रेज ऑफ द सन। जो मकर राशि के त्रिपिटिक सूर्य की ऊपरी किरणों की दक्षिणी सीमा को ओवरहेड करती है। आर्कटिक सर्कल मार्क्स द northern limit behind which there can be daylight or darkness more than 24 hours। आर्कटिक सर्कल उत्तरी सीमा को ओवरहेड करती है जिससे आगे 24 घंटे से अधिक समय तक दिन का प्रकाश या अंधेरा हो सकता है। अंटार्कटिक सर्कल मार्क्स द साउथर्न लिमिट behind which there can be daylight or darkness for more than 24 hours। और इसमें बताया गया है अंटार्कटिक सर्कल दक्षिणी सीमा को चिन्हित करता है जिसके आगे 24 आवर से अधिक समय तक दिन का प्रकाश या अंधेरा हो सकता है। अब हीट जोन्स। द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ध्रुव की ओर भूमध्य रेखा से दूर जाते ही जलवायु गर्म से ठंडी हो जाती है। द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम हॉट टू वार्म, वार्म टू कूल एंड कूल टू कोल्ड इन बोथ स्लैंटिंग इन बोथ हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द पोल्स। ध्रुवों की ओर दोनों गोलार्धों में तापमान गर्म से ठंडा और ठंडा से बदल जाता है। दिस हैपन्स सिंस द सन रेज बिकम इंक्रीजिंग स्लैंटिंग। ये तब होता है जब सूर्य का प्रकाश तेजी से तिरछा हो जाता है। एंड thus heating of the earth surface become less। और इस प्रकार पृथ्वी की सतह का ताप कम हो जाता है। The earth is divided on basis of the regions distant from the equator into the following heat zones। पृथ्वी को भूमध्य रेखा से निम्न में क्षेत्र की दूरी के आधार पर विभाजित किया गया है। अब देखिए जोन्स। अब इसमें आपको देखो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ बताया गया है। ये है फ्रीज्ड जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन अगेन एंड फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन 66.5 नॉर्थ, टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ, टॉरिड जोन 0 डिग्री, टेम्परेट जोन अगेन 23.5 5 एंड फ्रीज्ड जोन 66.5 डिग्री 5। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये हीट जोन्स ऑफ द डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। टॉरिड जोन, पहले हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन के बारे में। टॉरिड मीन्स हॉट। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसमें बताया गया है नॉर्थ एंड साउथ। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। द सन रेज फॉल डायरेक्टली इन दिस जोन थ्रू आउट द ईयर। इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ। मतलब टॉरिड का मतलब होता है गर्म। ये क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। सनराइज पूरे वर्ष में इस क्षेत्र में सीधे आता है। ये पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। अब है टेम्परेट जोन। टेम्परेट मीन्स मॉडरेट, नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड। द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल 23.5 एंड नॉर्थ टू ये यहाँ पे बताया गया है टू 66.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, while the south temperate zone lies between the tropic of Capricorn and the Antarctic circle, वही 23.5 साउथ टू 66.5 साउथ। ओके, ये होता है ट्रॉपिक टेम्परेट जोन। These regions receive slanting rays of the sun and hence have moderate temperature। इसमें बताया गया है, इसका मतलब है किसका? टेम्परेट जोन्स का मतलब है अर्थ होता है मध्यम, न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा।
उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र लेस बिटवेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, जबकि दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र ट्रॉपिक ऑफ, इसमें बताया गया है जो दक्षिणी है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, के बीच में स्थित है। इन क्षेत्रों को सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त होती है और इसलिए मध्यम तापमान होता है। इसका तापमान कैसा होता है? मध्यम, मॉडरेट होता है। नाउ है फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड मीन्स कॉल्ड द नॉर्थ फ्रीज जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.5 north and the North Pole 90 degree, while the south freeze zone lies between the Antarctic Circle 66.5 south at the South Pole 90 degree south। अब इसमें फ्रीज जोन का बताया गया है कि फ्रीज्ड जोन का जो अर्थ है उसका मीन है ठंडा। फ्रीज्ड जोन आर्कटिक और नॉर्थ पोल के बीच में है, जबकि साउथ फ्रीज जोन अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है। यहाँ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में बहुत कम तापमान होता है। यहाँ की जो किरणें होती है वो क्या होती है? सूर्य की किरणें बहुत तिरछी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। अब लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस। Longitude is the angular distance of a point on the surface of the earth measured in degrees east or west from the prime meridian। मेरिडियन, अब इसमें बताया गया है पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है जिसमें प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम में डिग्री में इसको मापा जाता है। द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। माप का कोण पृथ्वी के केंद्र में बनता है। द प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड, वेयर द प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरने वाला 0 डिग्री का देशांतर है। जहां नाउ कम टू पेज नंबर 137। लोयर ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। इट डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पृथ्वी को पृथ्वी और पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करता है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड गिव्स अस द वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स और द ईस्ट वेस्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। देशांतर की रेखा हमें किसी स्थान के निधांशक या पूर्वी पश्चिम स्थान का संदर्भ देती है। तो आपको यहाँ तक रीड करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।